कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन? कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान में तल कलामी। असलम खान का खवातीन अरकान के साथ सख्त जुमलों का तबादला। विफाकी वज़रा ने के इलेक्ट्रिक में खराबियों, कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की साबिका हुकूमतों को करार दे दिया। वजीर पानी और बिजली उमर अयूब का सिंध हुकूमत को नेपरा में अपना नुमाइंदा तगड़ा करने का मशवरा। विफाकी वजीर असद उमर बोले, क्या कराची में पहली बार लोड शेडिंग हो रही है? कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ साबिक दौर में वजीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ और नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने क्यों कार्रवाई नहीं की? आज तकरीर सुनकर सवाल गंदुम जवाब चना के मफहूम का इल्म हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का रद्द अमल। कहा, इक्तदार में आकर 2-3 महीने ये फिक्रे चलते हैं कि साबिक हुक्मरानों ने ये काम नहीं किया, अब हम कर रहे हैं। लेकिन 2 साल बाद भी ये कहा जा रहा है कि बिजली का मसला अगले 2 साल में हल होगा। कराची में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग। नेपरा का जुमे को खुली कचहरी लगाने का ऐलान। कोरोना वबा के सबब कचहरी में शिरकत करने वाले जूम लिंक पर आ सकते हैं। नेपरा की वेबसाइट पर भी दिए गए नंबर पर कॉल करके शिरकत की जा सकती है। शहरी नेपरा के ईमेल पर भी शिकायत कर सकते हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद ने उजैर बलोच का एतराफी बयान कौमी असम्बली में पढ़कर सुना दिया। कहा, उजैर बलोच ने पुलिस मुकाबले, अगवा बराए तावान, थानों पर हमलों का एतराफ़ किया। उजैर बलोच कहता है कि बिलावल हाउस के अतराफ लोगों को हरासा किया और 40 घर खाली करवाए। भत्ता आसिफ जरदारी की बहन को जा रहा है। पीपल्स पार्टी की शाजिया सुमरो ने मुराद सईद की जानिब हेडफोन फेंक दिया। हेडफोन मुराद सईद को नहीं लगा। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। हुकूमत का मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, अगस्त और सितंबर के पहले हफ्ते में तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर मजीद मुशावरत करेंगे। अगर सेहत के मामलात दुरुस्त ना हुए तो तालीमी इदारे 15 सितंबर से नहीं खुलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतही कमीशन बनाने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से कमीशन के लिए नाम तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से नाम बेहतर ना हुए तो अदालत नाम खुद तजवीज़ करेगी। अगर किसी सरकारी रिकॉर्ड को छुपाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। बादियुन नज़र में इस हमाम में सबके कपड़े उतरेंगे। 4-4 मरतबा बुलाने से भी वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं आता। ये विफाकी हुकूमत की खराब गवर्नेंस की इंतहा है। रेलवे में पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं। वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन को कहां भर्ती करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाल। रेलवे खसारा अज खुद नोटिस केस की समाअत में कहा, चीन से ML1 का मिलने वाला पैसा 1 लाख मुलाजमीन ही ले जाएंगे। सेक्रेटरी रेलवे की सरजनिश करते हुए कहा, सेक्रेटरी साहब आपसे रेलवे नहीं चल रही। रेलवे के सेक्रेटरी, CEO और तमाम DS फारिग करना पड़ेंगे। रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन चुका है। अदालत का रेलवे का सफर मुसाफिरों के लिए महफूज बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब इंक्वायरी कमीशन काम कर रहा था उस वक्त शुगर मिल्स ने तश्कील पर एतराज क्यों ना उठाया? चीनी कमीशन पर जिस वक्त एतराज करना था उस वक्त किसी ने भी नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील। शहरियों को गुज़श्ता ईद की तरह इस ईद पर भी लापरवाही ना बरतने की हिदायत। कहा, स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर ईद उल अज़हा पर भी लापरवाही बरती तो वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफ़ीर और दीगर आला हुक्काम भी मौके पर मौजूद थे।
सस्ते आटे की फराहमी शुरू, 20 किलो का थैला 860 रुपए में दस्तयाब है, अलीम खान का दावा। लेकिन कई इलाकों में शहरी 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपए में खरीदने पर मजबूर। वजीर आला पंजाब ने मुतल्लिका इदारों को आटे की सप्लाई और 20 किलो थैले की सरकारी कीमत 860 रुपए पर अमल दरामद करवाने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। कहा फ्लावर मिल्स मालिकान या किसी और जानिब से रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेशावर में भी आटे की कीमतों में इजाफा बरकरार। नान भाइयों का कहना है कि कीमतों में कमी ना की गई तो 150 ग्राम की रोटी 15 रुपए में फरोख्त करेंगे। जस्टिस काजी फायजीसा की अहलिया टैक्स हुक्काम के सामने पेश, जायदाद से मुतल्लिक मालूमात और मनी ट्रेल पेश कर दी। FBI कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और इंटरनेशनल टैक्स जोन ने सरीना ईसा को नोटिस भेजे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर फैसल बावडा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि 5 माह हो गए फैसल बावडा ने नाअहली केस में अब तक जवाब दाखिल नहीं कराया। उनके खिलाफ केस 2+2 4 की तरह सादा है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर यह नतीजा 4.5 या 3.5 निकल आया तो फिर क्या होगा। नाअहली केस पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर कर चुके हैं। कानून के मुताबिक मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। इस्लामाबाद में प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में सलीम मांडवी वाला पेश, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब अपने मैंडेट से हट गया है। सरकारी इदारों में करप्शन की निशानदही की बजाय प्राइवेट बिजनेस में दखल अंदाजी कर रहा है। नैब कवानीन में तरमीम इत्तफाक राय से की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस की सिंथिया डी रिची की दरखास्त पर रहमान मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से माजरत। अदालत में SP कंप्लेंट्स की जानिब से जमा करवाए गए तहरीरी जवाब में कहा गया कि सिंथिया रिची की रिपोर्ट में धमकियों की नौयत और सबूत पेश नहीं किए गए। न ही 2011 में ज्यादती की रिपोर्ट सिफारत खाने या थाने में दर्ज करवाई गई। सिंथिया ने धमकी आमेज फोन कॉल्स के नंबर भी पुलिस को जमा नहीं करवाए। मुकम्मल तफसीलात फराहम ना करने के बायस मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। चकवाल में 6 नायाब नस्ल की छिपकलियां बरामद। पेट्रोलिंग पुलिस की पड़ताल में कार्रवाई। नायाब छिपकलियां महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दी गई। तहरीक पाकिस्तान में कायदे आजम के शाना बशाना रहकर खवातीन में जज्बा आज़ादी उभारने वाली मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 52वीं बरसी मादरे मिल्लत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी गई। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की दरखास्त जमानत पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मीर शकील रहमान की जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने फैसले को मायूस कुन और तकलीफ देह करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में आबिद साकी ने कहा कि लग रहा था कि जज साहिबान कायल हैं, मगर फैसला खिलाफ आया। तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 118 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इराक में अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल गैर कानूनी करार दे दिया। कहा अमरीका ऐसा कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा जिससे साबित होता हो कि अमरीकी मुफादात पर किसी हमले की मंसूबाबंदी की गई थी। अमरीका ने आलमी इदारे की रिपोर्ट को बददयानती पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में जनरल कासिम सुलेमानी का रिकॉर्ड भी धोकर साफ कर दिया। फिल्म शोले के सोरमा भूपाली मारूफ कॉमेडियन जगदीप 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जगदीप का असल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। जगदीप ने 400 से ज़ायद फिल्मों में काम किया।
कोरोना वबा से मामूली उजरत पर काम करने वाले क्रिकेट स्कोरर्स और अंपायर्स माली मसाइल का शिकार। चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। हुकूमत से SOPs के तहत खेल की सरगर्मियां शुरू करने की इजाजत देने की अपील। Although I have spent my whole life caring and watching over your little lives. Against the prince! I don't care if it's a donkey! What? Donkey? The washerman. What's his name? My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo. But you elected a donkey. Only you. और मंगू के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर आ गई। आजाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 मुल्कों में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी जबान में रिलीज की जा रही है। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर दस्तयाब होगी।